नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सम्राट अशोक सम्राट की आज बहुत ही धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज लखीमपुर खीरी में कृष्णा मैरिज हॉल में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद लखीमपुर खीरी के विभिन्न मार्गों के पर होते हुए एक बाइक रैली और अन्य रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां भी दिखाई जा रही हैं। और वहीं अंदर कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी हो रही हैं। सुंदर सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मौर्य समाज के सभी वंशज और व्यक्ति मौजूद रहे। और आइए अभी आपको हम दिखाते हैं लखीमपुर खीरी में बड़ी ही धूमधाम के साथ अशोक सम्राट की जयंती निकाली जाए और बहुत ही धूमधाम के साथ रैली भी निकाली जा रही है। शान है, भारत का मान है, धरती की शान है, भारत का मान है, धरती की शान तू है, भारत का मान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है, धरती की शान है, भारत का मान है, धरती की शान तू है, भारत का मान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर से जोड़ दे, अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण है, चंद्रगुप्त वरदान है, अमर तेरे प्राण चंद्रगुप्त वरदान, अमर तेरे प्राण चंद्रगुप्त वरदान, तेरे हृदय में बुद्ध भगवान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है। में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा कद है विशाल, तेरी शक्ति में तांडव का ताल है, भारत की जान है, तेरी रग रग विज्ञान है, भारत की जान है, रग रग विज्ञान है, भारत की जान, तेरी रग रग विज्ञान, तेरी वाणी में गौतम का ज्ञान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है। बदले तस्वीर तू, दुनिया को जीत ले बिना शमशीर तू, पापों का प्रलय रुके, वसुका का शीश झुके, विनयशील साहस से रच दे तकदीर
तू महान है, अशोका तू महान है, अशोका तू महान है। धरती की शान है, भारत का मान है, धरती की शान तू है, भारत का मान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अशोका तू महान 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 है। किया, जिसमें प्रथम शासक दादा चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिन्होंने मौर्य डायनास्टी की स्थापना की, और तीसरे नंबर पे सम्राट अशोक आए, जिनका विस्तार भारत की जितनी भूभाग पे कवर था उतना आज तक किसी शासन ने कवर नहीं कर पाया है, और ना ही करने का साहस है किसी में। तो आपको इस जोश के साथ आगे बढ़ते हुए ये ध्यान रखना है, बहुत लोग इसमें शिकायत करते हैं कि जब से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए तब से हम शक्तिहीन हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति समझिए, अगर चांदी बेचता है तो सोना खरीदता है, तो उन्होंने शास्त्र जब रखा तो शास्त्र उठाया था, इस बात का ध्यान रखिए। और शास्त्र कितना मजबूत था जिसके की बात
3 पीढ़ी के बाद 7 पीढ़ी उनकी दहशत में राज की थी और अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या शुंगवंशी के द्वारा धोखे से की गई। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है जो मौर्य वंशी के सीने में तलवार चला सके। जो भी चलवाया है पीछे से गर्दन कलम किया है। इसलिए अब आप लोगों को जोश के साथ साथ गर्दन की भी रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि केवल जोश में आके गर्दन कटाते बैठे। समाज परिवर्तन मांगता है, परिवर्तन। सम्राट अशोक की जयंती पर आज जो हमारे विद्यालय की बालिकाओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए उसको आप लोगों ने बहुत सराहा और बहुत ज़्यादा मान दिया। हम आपसे वादा करते हैं कि अगले साल फिर अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। आप आमंत्रित करें या ना करें, हमें तिथि तो याद ही रहेगी। हम वादा करते हैं कि अगले साल फिर से आएंगे और अच्छी प्रस्तुति बच्चों द्वारा प्रस्तुत कराएंगे। आप सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। तोताराम ढकेरवा से 200 मुद्राएं बच्चों के कारवा बनता गया। आज हम लोगों के वंशज, हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के आन बान शान, हम लोगों ही नहीं, हम लोगों का मतलब पूरा भारत, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, क्योंकि आज राष्ट्र के गौरव का जन्मदिन है। आज हम लोग ऐसे शासक का जन्मदिन मना रहे हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। ना उसके पहले कोई पैदा हुआ था, ना उसके बाद में पैदा हुआ है, ना पैदा होगा। आज के शुभ अवसर पर आए हुए हमारे सम्मानित सभी बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, युवाओं को नमस्कार करता हूं और हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में पधारी सभी को अभिनंदन करता हूं। और अभी अभी हम लोगों के बीच में अंबेडकर विद्यालय के छात्राओं ने जो प्रस्तुतियां दी उससे जो अभिव्यक्ति हुई कि अशोक महान का कृतित्व और व्यक्तित्व क्या था, उसको संगीत के माध्यम से आपने देखा कितना महान रहा होगा व्यक्ति। केवल कल्पना की जा सकती है इस समय। वो दौर समझिए। हम जाना चाहते हैं पीढ़ी और पीछे। अगर सबसे गौरवशाली इतिहास किसी का है तो वो मौर्य राजवंश का है। अगर हम लोगों ने जब इस दुनिया में तलवार
उठाई तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा शासक नहीं बचा जिसको हमने परास्त नहीं किया। हम विश्व विजेता कहलाए। आज भी दुनिया में लोहा अगर माना जाता है किसी का तो सम्राट अशोक महान का। अगर किसी के आगे महान शब्द लगता है तो वो सिर्फ सम्राट अशोक महान है। एक बटा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में अखंड भारत बनाने वाले हमारे ही पूर्वज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और सम्राट अशोक महान ने तलवार के बलबूते कहते हैं कि उनके शासनकाल में कभी अंधेरा नहीं हुआ। एक तरफ अगर उन्हीं के शासनकाल में सूर्यास्त होता था तो दूसरी तरफ उन्हीं के शासनकाल में उग जाता था। यह था मौर्य वंश का शासन। साथियों, उन्होंने जो तलवार रखी तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। वो भी बौद्ध धर्म जो बुद्ध हैं वो भी हमारे ही पूर्वज हैं। उन्होंने दुनिया को शांति का एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब हम तलवार के बल पर दुनिया को नहीं जीतेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई बचा ही नहीं है जो हमारी तलवार के आगे आए और हमसे लड़े। तब अगर हम गली चौराहे और रास्तों पे गुजर जाते थे तो लोग देखते थे और कहते थे ये लोग कौन जा रहे हैं, तो लोग यही कहते थे ये मौर्य राजवंश के योद्धा जा रहे हैं। सम्राट अशोक महान फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया। दुनिया को युद्ध नहीं, उन्होंने बुद्ध दिया। बुद्ध की नीतियों पर लोगों को शिक्षा और विश्वविद्यालय उन्होंने खुलवाए। बहुत से विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाए अपने समय में और लोगों को एक नई शिक्षा, नई पद्धति का एक मार्ग दिखाया और यह भारत देश विश्व का सोने की चिड़िया कहलाया। वो है हमारा समाज। हमारा समाज धीरे धीरे विदेशी आक्रमणकारियों से घिरा हुआ था और धीरे धीरे हमारा समाज और हमारा इतिहास और हमारा जो भी था वो धीरे धीरे तोड़े गए और दब गया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने, और उन्होंने एक और नई क्रांति का उद्यान किया। उन्होंने कहा, जब इस संविधान को बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं दूर दराज से आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, एक बार हम सभी लोग जोरदार जयकारे के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। जय 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 सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय 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 सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट। दादा चंद्रगुप्त मौर्य अमर रहे, अमर रहे। दादा चंद्रगुप्त मौर्य अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे। बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाया सजोया है। इसके लिए मैं प्रगतिशील विश्व मोड़ परिषद जिला इकाई लखीमपुर खीरी की ओर से आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से आप सभी लोग कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। जहां पर भी जैसे हम और हमारी टीम की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे और अपना सहयोग भी करते रहेंगे। साथ ही आप सभी साथियों को इस कार्यक्रम के संबंध में कई सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है, बहुत चीजें बताई हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उन बातों पर अमल करें और एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि आने वाले 21 अप्रैल को बैसाख प्रथमाष्टमी को हम सभी लोग आप सबके सहयोग से मिलकर दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी की चतुर्थ विशाल बाइक रैली निगासन में, जो कि हर बार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे, वो मनाई जा रही है। उस कार्यक्रम में आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और निगासन में जो दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसे सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय सम्राट, जय मौर्य। यहाँ पे उपस्थित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, जिनकी रगों में सम्राट अशोक का खून बहता है, अब ऐसे सभी मौर्य वंशियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम आज इस खंडित भारत को अखंड बनाने वाले
दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक जी की जयंती के इस पावन अवसर पर यहाँ पे उपस्थित सभी दूर दराज से आए, एक बार आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना ही नहीं, जब वो कुर्सी पे नहीं बैठे थे, जिसे सिंहासन बोलते हैं, तब साथियों राजगद्दी हुआ करती थी। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिस दिन से सिंहासन पे बैठे, उस दिन से उस राजगद्दी का नाम सिंहासन हो गया था साथियों। तो ये देन हमारे सम्राट दादा चंद्रगुप्त मौर्य की देन है कि आज विश्व में जो पहचान है, अधिकांश देश जो मानते हैं, तो आज बदौलत वो दादा चंद्रगुप्त मौर्य की है। उसे वंश में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध, जो आज इस दुनिया का आधा भूभाग उनको मानता है। उनको मानने के मतलब है आप सबको मानता है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं, ये कि हमारे जो राजा हुए उनके पीछे कुछ ऐसे आतताई लोग जुट गए, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, तो साथियों उनके बाद अधिकार साम्राज्य तो इतना बड़ा साम्राज्य था जिसका क्षेत्रफल ही 52 लाख किलोमीटर था। इतना बड़ा साम्राज्य अभी तक किसी का राजा का नहीं हुआ साथियों। तो ये एक महान बात है हमारे समाज। मौर्य वंशी का सर काट के लाओगे, आपको 100 सोने की खजाने। म्यूजिक बाय सुनील मलेशिया। किसी की ताल बनी नहीं।
हमारे जो सम्मानित सभी साथी आए हैं इनके तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और इसके बाद जो बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था और बच्चे तैयार होकर के आ जाएं और दूसरा प्रोग्राम दिखाएं। सांस्कृतिक प्रोग्राम दूसरा हमारे हमारे शिवभान माता साहब आ चुके हैं, बहुत सम्मानित सहयोग हम लोगों के अगुआ हैं। आए अपना बच्चों को बुला करके प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। मौर्यगढ़ धड़कन है, शाक्य मेरी जान है, हम जिसके वंशज हैं, सम्राट अशोक उनका नाम है। अभी अभी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें 200 रुपए की धनराशि श्री पंकज मौर्य जी द्वारा आई है। विद्यासागर मौर्य जी द्वारा 100 रुपए की धनराशि और ज्ञानेंद्र सिंह मौर्य जी द्वारा 500 रुपए की धनराशि बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए प्राप्त हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम के लिए मैं जिन छात्राओं को बुलाना चाहती हूँ उनके नाम हैं
और आज हमारे बीच उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी एवं छोटे बच्चे और हमारे स्कूल की तरफ से जो बच्चियां हैं और अध्यापक महोदय हैं, सभी को मैं सम्राट अशोक महान की जयंती पर सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। दुनिया में राजा तो बहुत हुए, दुनिया में राजा तो बहुत हुए, लेकिन जिन महाराजा और राजा की आज हम जयंती मना रहे हैं उनके उपलक्ष्य में सिर्फ दो बातें हम कहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और पहले से ही हमारे सहयोगी जो हमारे भाई हैं उन्होंने वार्निंग दिया है कम समय में कि सम्राट अशोक महान की जो जीवन गाथा है उस पर थोड़ा प्रकाश हम डालना चाहेंगे कि दुनिया में राजा तो बहुत हुए, लेकिन आज ऐसे राजा का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं कि जब उन्होंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह गई और जब उन्होंने तलवार रखकर शांति और एकता का संदेश दिया तो बंधुत्व, प्यार और उसका परचम लहराया कि एकता और शांति का सागर भर गया। विचार करने वाली बात यह है कि उन्होंने हमारे समाज को कौन सा संदेश दिया। जो सम्राट अशोक महान का स्तंभ नोट के ऊपर है, जो सिक्के के ऊपर है, जो स्टाम्प पेपर के ऊपर है, जो सरकारी मोहर पर है, जिनकी निशानी है, आज उन्हीं की जयंती, उन्हीं का जन्मदिन, उन्हीं का अवकाश हमारे भारतवर्ष में क्यों मनाया नहीं जाता? क्यों सरकारी छुट्टी नहीं है उनके नाम पर? इस बारे में हमें सोचना, इस बारे में हम बोलना चाहते हैं। क्या संदेश दिया था उन्होंने हमारे लिए? उन्होंने स्तंभ में 4 शेर ऊपर बनाए और नीचे हिस्से में घोड़ा और बैल और हाथी और गैंडा अन्य जानवरों के चित्र उन्होंने छापे। क्या संदेश दिया है उन्होंने हमारे समाज को? उन्होंने संदेश दिया था कि मेरे समाज के लोगों, मेरे देशवासियों, शेर बनकर जियो, क्योंकि शेर जब दहाड़ता है तो जंगल खामोश हो जाता है। ऐसा नहीं है, शेर से भी बड़े बड़े जानवर और बड़े बड़े ताकतवर जानवर जंगल में रहते हैं, हाथी तो शेर से कई गुना बड़ा होता है, लेकिन शेर जब गर्जना करता है तो हजार सीमाओं को मजबूत करके रखना और देखते रहना कि कहीं से कोई परिंदा पर न मार जाए और अपने भारत को मजबूत करना। अपने भारत की जो नींव है, जो पुरखों ने रखी थी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अखंड भारत बनाया था, उसको आप, उस लाइन को आप बरकरार रखना। उन्होंने कहा था शासक बनना, शासन सत्ता हथियाना, ना कि किसी के गुलाम बन जाना। अदम गौडली ने लिखा, आज की शासन प्रणाली और नेतागिरी देख करके मुझे एक शेर याद आ गया कि अदम गौडली ने लिखा कि आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने चाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम जात चाहिए, 4-10 चमचे रहे, माइक रहे। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता में होंगे, मेरा निवेदन है उनसे, एक बार और वंस मोर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ मित्रों ने एक बार फिर से इस शेर को रिपीट करने के लिए कहा है, मैं दोबारा इसको पढ़ना चाहता हूं कि अदम गौडली ने लिखा कि आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने चाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम जात चाहिए, 4-10 चमचे रहे, माइक रहे, माला। साथियों, तमाम लोग यहाँ जो सत्य में हैं, जो सत्य की बात करते हैं, हालांकि कह देते हैं लोग राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक राजा थे। जब आप राजा बन जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप ऐलान कर दोगे वही कुछ सही। जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो इस बात को रखें सरकार में कि संसद में और विधानसभा में आपको भेजने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सम्राट अशोक महान के इस भारतवर्ष को फिर से चिड़िया सोने की चिड़िया बनाने की जिम्मेदारी आपको जाती है। भेजने का काम हमारा है और आप उस
स्वर्णिम भारत को मजबूत बनाने का काम आप लोगों का है। सम्राट अशोक महान के जीवन पद्धति पे चल के ही भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। अंत में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने समाज के लिए। बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग उसे गौर से समझिएगा। हालांकि हम तो कहना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं है। मैं 1 मिनट का समय मांगना चाहता हूं, अगर हमारे भाई साहब हमें मिल जाए तो मैं उसको भी कह दूं। जो सील और रतन की बात आ रही थी, पाली भाषा में हमारे माननीय पूज्य भंते जी ने कह दिया। हमारे लोगों को तो हिंदी समझ में नहीं आती है, पाली भाषा क्या समझ में आएगी। भाई हिंदी अनुवाद होना जरूरी है। जन्मदिन का सिर्फ मतलब यह नहीं है कि उनका झंडा लगा के हमने जन्मदिन मना दिया। उनके विचारों को, उनके बताए गए रास्तों को जब तक हम अमल नहीं करेंगे, केवल जन्मदिन मनाने से हमारा विकास नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध ने मनुष्य को उसको निर्वाण तक प्राप्त पहुंचने के लिए, उसको शांति और सद्भावना और उसको मुक्ति तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3 रत्न और पंचशील बताए हैं। 3 रत्न और पंचशील का पालन करके मनुष्य जो है वो जीवन शैली को शुद्ध बना सकता है और अपने समाज को और अपने देश को आगे ले जा सकता है। रत्नों में उन्होंने कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाओ। ज्ञान मतलब विज्ञान की शरण में जाओ, पहले आओ और प्रयोग करो, इसके बाद उस पर अमल करो। पहले जानो फिर छानो, इसके बाद में मानो। दूसरे रत्न में उन्होंने कहा है धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म माने धर्म नहीं है, धर्म माने होती है नैतिकता, पथ होता है, रास्ता होता है। तथागत ने कहा अच्छा रास्ता चुनो, मध्यम मार्ग अपनाओ। अंत में उन्होंने कहा है संघम शरणम गच्छामि। संघ माने होता है संगठन। जो समाज संगठित होता है, जो लोग संगठित होते हैं वो आगे जाते हैं। संगठन को दुनिया में परम शक्ति माना गया है, इसलिए संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठित बन के रहो। तीनों में उन्होंने है, एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी है। अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो वो तो मर जाए। कारण है, लेकिन बैल और घोड़ा इसके लिए कारण नहीं है। मनुष्य भी अगर शिकार नहीं करेगा तो वो मरेगा नहीं। इसलिए जिए पर दया करो, जिए और जीने दो। कारण है तब तो अलग बात है। दूसरे फिल्म में उन्होंने कहा शिक्षा पदम समाध्यामी। चोरी नहीं करनी चाहिए, बिना बताए हुए किसी की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। अगर उठाओगे तो चोरी का इल्जाम लग सकता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के पंचशीलों के माध्यम से संविधान को लिखा कि यदि किसी की चीज को चोरी करते हुए पकड़े गए तो संविधान की धाराओं के तहत आपको सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तीसरे फिल्म में उन्होंने कहा काम्य सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, और यदि गलत निगाह से देखते हुए पकड़े गए तो भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, जो भगवान बुद्ध के पंचशीलों पर आधारित है, यदि पकड़े गए तो सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। मूसा राधा वेरमणि, चोरी तो गलत है ही, लेकिन चुगली तो सबसे बड़ी गलती है। इधर की उधर बात करना, जिसको 420 कहते हैं, इसमें भी आप अगर पकड़े गए तो आपको सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। जब 5वें फिल्म में कहा सूरा वेर मध्य प्रमाठाना वेरमणि। दारू कच्ची हो चाहे पक्की, गांजा हो या अफीम हो, तस्करी करना तो गलत ही है, लेकिन पीना सबसे बड़ा खराब है। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल के साथ साथ बिक्री भी नहीं करनी चाहिए। अगर करते हुए पकड़े गए तो धारा NDPS के तहत आपको जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तथागत बुद्ध ने ये जो संदेश हमें दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज को यही अपनाने हैं। ये अगर समाज अपना ले तो फिर से भारत सोने चिड़िया हो जाएगा। आप फिर आप मुराद नहीं कहलाए जाओगे, फिर से आप सम्राट अशोक महान के वंशज कहलाए जाओगे। फिर आपको ये बताना नहीं पड़ेगा।